जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को गुरु जी की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। और गुरु का कहना, जो सत्संग सुनते हैं करते हैं उनके कष्ट अपने आप ना जाने कैसे दूर चले जाते हैं और घर में सुख शांति माता लक्ष्मी का वास रहता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सारी संगत की तरफ से गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, हमारे घर आइए और हमारी परेशानियों और दुखों का अंत कीजिए और हमारे परिवार पर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और रहमत बनाए रखिए। रहमत तेरी, नाम तेरा, श्वास भी तेरा, एहसास भी तेरा, बस एक तू ही है मेरा प्यारा सतगुरु। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के दरबार में कैसा होगा? जैसा ही हम गुरु जी को याद करते हैं, सब कुछ अपने आप अपने बंद रास्ते पर चलने लगता है। एक भक्त की कहानी है। उसके घर में कई सालों से बीमारी और आर्थिक तंगी थी। हर जगह कोशिश करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। एक दिन वो पहली बार गुरु जी के सत्संग में गया। वहाँ एक ही शब्द बोला, शुक्राना गुरु जी। क्या शब्द था वो? शुक्राना गुरु जी। कुछ ही दिनों में उसके घर की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जहाँ सालों से अंधेरा था, वहाँ रोशनी आ गई। जहाँ निराशा थी, वह नई उम्मीद की किरण में जग गई। गुरु जी हमें सिखाते हैं, सिर्फ शुक्राना करते रहो, उनकी रहमत पर भरोसा रखें और देखें कैसे जिंदगी बदलती है। शुक्राना गुरु जी। और हर समय हमें शुक्राना करते रहना चाहिए। संगत जी, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, मन शांत नहीं रहता, तो मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी सिर्फ सांस को महसूस करें। आत्म शक्ति जागती है। जिस चीज पर पूरा ध्यान लगाओगे, वो धीरे धीरे तुम्हारी तरफ खींचने लगती है। क्रोध को जलाने वाला इंसान असली योद्धा कहलाता है। जो खुद को जान गया, फिर उसे जानने की जरूरत ही नहीं रहती। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग बहुत ही जबरदस्त है, सच्चाई से भरा हुआ है।
ये सच्चाई आपने देखनी है कि यह सत्य है कि असत्य है। कुछ बातें सुनकर आप सब अलर्ट हो जाओगे। जिस समय कोई अपशब्द कह रहा हो, आपके ऊपर लांछन लगा रहा हो, उसके लिए मेरा एक ही रख रखाव होगा, उस समय चुप रहना सही है। तुम उस समय अपने प्रभु को याद करो। आपने किसी से बात नहीं करनी। यह लोग नहीं कह रहे कि लोगों के पेड़ पहन रहे हो, लोगों के कपड़े, लोगों से मैं मांगे चीज़ें खा रही हो। आजकल की बात तो बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ से असली सत्संग शुरू हो रहा। सत्संग जो भी है आप ध्यान से सुन लेंगे संगत जी, है ना। मतलब जिस समय आपके साथ, आपको हमने बताया ना, जैसे आप शब्द का मतलब पूरे शब्द, जब वो कोई भूलता है तो आप पे लांछन लगा रहा है, तो उस समय आपने बिल्कुल सोचना है कि मेरा समय खराब है। क्या सोचना है कि मेरा समय खराब है, इसलिए मुझे चुप ही रहना सही है। आपने उस समय अपने प्रभु को याद करना है। आपने किसी से बात नहीं करनी। या तो लोग नहीं देखो ना, कुछ लोग नहा भी नहीं रहते होते, नहा ही नहीं रहते लोगों में। लोगों ने मांगे हुए लोगों के कपड़े पहनते हैं, और ये बात सही नहीं है। देखिए संगत जी, अब आई मेन बात। आजकल की लड़कियां जिनकी शादी होती है, वो ना जाने इतना पैसा होते हुए भी क्यों रेंट पे कपड़े ले लेती हैं शादी करने वाली, और जिस दिन कपड़े पहनती हैं संगत जी, ये सही नहीं है। क्योंकि देखिए, न जाने कितने लोगों के पास वो ड्रेस गई होगी। उनसे पहले आपकी शादी से पहले शादी वाले दिन इन कपड़ों को पहना है, और विचार कैसे हैं, ऐसे ही किस किस प्रकार, मतलब किस किस तरह के ग्रह आप पे आएंगे। क्योंकि जब हमारी दादी और आपकी मम्मी की शादी होती थी, तो वो जोड़ा हर करवा चौथ पे वही पहना करती थी। जोड़े का अर्थ है जो शादी में कपड़े डाले थे, वही करवा चौथ पर भी या कोई भी त्योहार हो उस पर डाला करती थी। और विचार है कि ऐसे ही किस किस के ग्रह आए। क्योंकि पहले जब हमारी और आपकी मम्मी की शादी होती थी, तो वो जोड़ा घर जाकर कपड़े कहाँ पे जाके, जो मतलब उन दिनों कोई नाम होगा, अपने जो कपड़े होते थे वो उनको पहनते थे शादी वालों को ही। जब और आज देखिए आप कैसे लड़कियां रेंट पे कपड़े ले लेकर शादी में पहन रही हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। पर ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इससे न जाने आपकी लाइफ में मैरिज के बाद ही क्या क्या प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। और वही जोड़ा जो हमारी माएँ और दादियाँ थी, वो करवा चौथ वाले दिन नए कपड़े खरीदने नहीं जाती थी संगत जी। वो जो शादी में जोड़ा पहना था वही पहनती हैं, वही चुन्नी सिर पर लेती थी। परंतु आज आपको पता ही है कि क्या चल रहा है दुनिया में। लड़कियां मांग के ऐसी ड्रेस ले लेती है ताकि पैसे ना देने पड़े। तो संगत जी, ऐसा ठीक नहीं है। चाहे कैसे भी आपके कपड़े हों, हाई लेवल लो लेवल,
किसी भी तरह की माँ अपने भगवान पे चढ़ाकर फिर उन कपड़ों को पहनना, अपने पितरों को देकर तब पहनना है। तो ये सही नहीं समझा जाता था कपड़े रेंट पे लेकर, क्योंकि ना जाने उससे पहले शादी वाले दिन इन कपड़ों को पहना है, कैसे विचार होंगे उनके, ये सब उनके क्या ग्रह होंगे, वो भी उन्हीं कपड़ों में होंगे। क्योंकि जब हमारी और संगत जी, इसलिए बहुत सोच समझ कर आपको चलना है। जो उनके एक एक्ट्रेस हैं, उनकी मम्मा, उन्होंने भी शादी, बहुत अमीर हैं, पर शादी में उन्होंने अपनी माँ के ही कपड़े पहने शादी वाले दिन, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरी मम्मी और पापा का रिश्ता इतना अच्छा रहा। उन्होंने भी हीरोइन जो थी शादी के जोड़े को संभाल कर रखा है। कई लोग ऐसे ही करते हैं, पर आज की लड़कियां जो रेंट पर कपड़े लेकर पहन रही हैं, कहने का अर्थ है आपके सुहाग की सेज, जिससे फेरे लेने के लिए अग्नि को साक्षी बनाकर अपने जिंदगी को खूबसूरत सेज या यहाँ की आत्माओं का मिलन होता है, हम रेंट पर ले रहे हैं। आप सब भी विचार कीजिए कि देश कहाँ जा रहा है। कभी कभी आप और हम लोग ग्रहों की बात करते हैं। हमारे ग्रह तो ऐसे ही हैं, हमारे साथ कुछ भी अच्छा क्यों नहीं होता। हम तो ये कहते हैं इस देश में एक दूसरा कपड़ा पहन रखा है। संगत जी, हमारी दादी कहती थी फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जूता या जुराब अगर फट जाए तो फेंकना नहीं चाहिए। हमारे बच्चे फटे कपड़े नहीं पहनेंगे। आजकल के लड़के लड़कियां फटे हुए कपड़े पहनने में बड़ा ही उनका अलग निराला ढंग है, बड़े अच्छे से पहनती हैं। संगत जी, हम बड़े लोग उनके आके बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। जीवन में और हमारी स्टार्स और हमारे भाग्य खराब होना शुरू हो जाता है। ये जो कार्य हम बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, अगर उन्हें घर के अगर घर के लोग समझाएं तो आंसर मिलता है कि इन बच्चों से कि बकवास करते हैं। बीमार माता पिता दादा दादी को कुछ नहीं समझते, इस तरह के कपड़े पहनने छोड़ दो। पहले जमाने में आत्महत्या कभी सुनी भी नहीं जा रही थी, हर पल सुनने का यही कारण है। कहते हैं जैसा खाते हो अन्न वैसा होता है मन। संगत जी, जैसे वस्त्र हम पहनते हैं वैसा ही हमें ठीक लगने लगता है। फ्यूचर में कभी किसी का भी फ्यूचर में बताया जाता है कि खराब होता है। जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, नहाना उसके बाद अच्छा सा कपड़ा पहनकर स्कूल जाएंगे तो आप लोगों को भी सुन के भूख न लगे। संगत जी इसलिए कहता है जो काम करना है सोच समझ कर करें। इसी से आपको शिव भगवान और शनिदेव की बात कही जाएगी। एक दिन शनिदेव ने कहा, गुरुजी 7:30 तुम संभाल पाओगे? शिवजी ने सोचा कि इससे तो बचना पड़ेगा।
कैलाश छोड़ रहा हूँ और जंगल भाग रहा हूँ। जब शाम हुई तो शनिदेव जाकर मिले, बोले प्रभु नमस्कार है, नमस्कार है। तो संगत जी, इस तरह शनिदेव ने इतना नाम कमाया, इतना नाम कमाया, वो अलग ही दुनिया से। तो संगत जी, आप भी अपना जो जो हम बातें बताते हैं नोट कर लिया करो। आड़े टाइम में वही काम आती हैं। संगत जी, आज की सत्संग, शुक्राना सत्संग आपको, हमको, सबको सुनना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में चेंज आएगा और आप थोड़े ही दिनों बाद ऐसे हो जाएंगे कि अच्छा लगेगा। परंतु जो आदेश में देता हूँ वो पूरा ना हो तो समय भी खराब सा हो जाता है संगत जी। इसलिए आपको जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना है। तो जैसे कोई इंसान आपके घर पे बीमार पड़ा है तो हमारा कर्तव्य है ना कि हम उसे उठाएं, साइड पे रखें, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। तो आप ये देखिए कि गुरु महाराज कैसे कैसे अपनी संगत पर कृपा बनाए रखते हैं। और कहा जाता है गुरु जी की कही हुई बात पत्थर की लकीर है, इसलिए ये वचन भी है और बता भी रहे हैं आपको, ताकि अपनी लाइफ में आप बहुत कुछ सीखो। सबसे बड़ी बात तो संगत जी यही है कि हम 2-3 जनियाँ होती हैं जैसे, तो क्या होता है कोई कबाड़ को फेंक देता है और तो गुरु जी का मैसेज आता है सफाई रखनी चाहिए। सफाई हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो संगत जी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका शुक्राना सत्संग यही पर समाप्त करते हुए और हमारी जो चाची हैं उनकी बहुओं को शुभकामनाएं देना। ओम नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।